नमस्कार। आज हमारे पास श्रीमद् भागवत महापुराण का तीसरा स्कंद है और यकीन मानिए ये किसी कॉस्मिक एडवेंचर से कम नहीं है। हमारे स्रोत हमें सृष्टि की शुरुआत से लेकर एक ऐसे अवतार की कहानी तक ले जाते हैं जिसने पूरी पृथ्वी को बचाया, और फिर ये सब आकर एक माँ और बेटे के बीच हुए सबसे गहरे आध्यात्मिक संवाद पर खत्म होता है। आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये प्राचीन ग्रंथ सृष्टि और चेतना के इन बड़े बड़े रहस्यों को कैसे खोलता है। तो इस महासंवाद की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है विदुर जी से, जो तीर्थ यात्रा से हस्तिनापुर लौटते हैं और महर्षि मैत्रेय से मिलते हैं। महाभारत का विनाश देखकर उनका मन दुनिया से उचट चुका है। वे अब जानना चाहते हैं कि इस सुख दुख के चक्र से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, और उनका यही सवाल इस पूरे स्कंद की नींव रखता है। बिल्कुल, और ये कोई मामूली सवाल नहीं है। विदुर जी सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि आगे क्या हुआ, वे पूछ रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, सृष्टि कैसे बनती है, कैसे चलती है और कैसे कैसे खत्म होती है। इस पूरे खेल के पीछे का परम सत्य क्या है? असल में उनकी ये जिज्ञासा ही ज्ञान का पहला दरवाजा है, और महर्षि मैत्रेय इसी दरवाजे को खोलते हैं। तो चलिए इस दरवाजे के अंदर चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर किसी के मन में आता है, जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? स्रोत हमें इस महाप्रश्न की शुरुआत में कहाँ ले जाते हैं? स्रोत कहते हैं कि शुरुआत में केवल और केवल भगवान थे, उनके अलावा कुछ नहीं। फिर उनकी इच्छा से उनकी एक शक्ति, जिसे योग माया कहा गया है, उससे सृष्टि की प्रक्रिया शुरू होती है। पर यह कोई बिग बैंग जैसा अचानक हुआ धमाका नहीं है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप, ये सुनने में दिलचस्प है। इसका मतलब एक पूरी ब्लूप्रिंट थी। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम में हलचल। भगवान की दृष्टि पड़ते ही इन शांत पड़े गुणों में हलचल होती है, और इससे सबसे पहली चीज जो बनती है वो है महत्तत्व। महातत्व, इसका क्या मतलब हुआ? कॉस्मिक इंटेलिजेंस? आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि पहले एक कॉस्मिक आइडिया या ब्रह्मांडीय विचार पैदा होता है। अभी इसमें मैं का भाव नहीं है, ये बस एक शुद्ध संभावना है। ये महत्तत्व है। फिर उस विचार से मैं का भाव जुड़ता है, यानी अहंकार, जो कहता है ये मेरा विचार है, मैं इसे करूंगा। यहीं से सृष्टि में व्यक्तिकता यानी इंडिविजुअलिटी शुरू होती है। और फिर इसी अहंकार से आगे मन, हमारी 10 इंद्रियां और पंचभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब एक एक करके प्रकट होते हैं। वाह, मतलब मैं का भाव, जिसे हम ईगो कहते हैं, वो सृष्टि के इतने शुरुआती स्टेज में आ जाता है। और इसी पूरी कॉस्मिक प्रोसेस के बीच भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। लेकिन जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, वे खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, आप कल्पना करके देखिए, ब्रह्मा जी एक विशाल कमल पर बैठे हैं, चारों तरफ मीलों तक सिर्फ पानी ही पानी है और कोई नहीं। उनके मन में पहला सवाल यही आता है, मैं कौन हूं, मैं यहां कैसे आया, इस कमल का स्रोत क्या है? और वे उस कमल की नाल पकड़कर नीचे उतरते हैं यह जानने के लिए कि इसका गढ़ कहां है। 100 साल तक कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये तो सिर्फ ब्रह्मा जी की कहानी नहीं लगती, ये तो हर इंसान की कहानी है जो पूछता है मैं कौन हूँ। हम भी तो बाहर की दुनिया में अपने होने का मतलब ढूंढते रहते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक प्रतीकात्मक यात्रा है। स्रोत हमें बता रहे हैं कि बिना आत्मचिंतन और तप के, केवल बाहरी खोज से हम कभी भी अपने मूल स्रोत तक नहीं पहुंच सकते। ब्रह्मा जी जब थक हार कर वापस कमल पर बैठते हैं और तपस्या करते हैं, तब भगवान उन्हें अपने विराट रूप का दर्शन देते हैं और सृष्टि को आगे बढ़ाने का आदेश देते हैं। तो ब्रह्मा जी को उनका मिशन मिल गया, लेकिन अभी तो एक और बड़ी मुश्किल आने वाली थी। सृष्टि के काम को आगे बढ़ाने के लिए जमीन तो चाहिए, पर पृथ्वी तो कहीं खो गई थी। खो नहीं गई थी, डूब गई थी। कथा के अनुसार पृथ्वी रसातल में यानी ब्रह्मांडीय महासागर की गहराइयों में समा गई थी। अब ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए कि सृष्टि कैसे रचूं।
और जब वे इसी गहरी चिंता में डूबे थे, एक अविश्वसनीय घटना घटी। और वो क्या थी? उनकी नाक से अचानक अंगूठे के आकार का एक छोटा सा सूअर का बच्चा, एक वराह शिशु, बाहर निकला। इससे पहले कि ब्रह्मा जी कुछ समझ पाते, वो शिशु देखते ही देखते एक विशाल पर्वत जितना बड़ा हो गया। ये कोई साधारण जीव नहीं था, ये स्वयं भगवान विष्णु का वराह अवतार था। रुकिए, उनकी नाक से? ये बहुत ही हैरान करने वाला डिटेल है। इसका कोई खास मतलब है? वेदों में यज्ञ को भगवान की नासिका कहा गया है और वराह अवतार को यज्ञ वराह भी कहते हैं, तो ये सिंबॉलिक है। लेकिन कहानी का फ्लो देखिए। संकट के समय अप्रत्याशित रूप से एक छोटी सी शुरुआत से समाधान प्रकट होता है, और इस अवतार का मिशन एकदम क्लियर था, पृथ्वी को बचाना। तो भगवान वराह ने उस ब्रह्मांडीय महासागर में छलांग लगाई और पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा लिया। लेकिन काम इतना आसान नहीं था। उनका सामना हुआ हिरण्याक्ष से, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली असुर था। अब ये कोई छोटी मोटी लड़ाई तो थी नहीं। स्रोत इस लड़ाई के बारे में क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि यह सिर्फ एक फिजिकल बैटल नहीं थी, ये धर्म और अधर्म की सीधी टक्कर थी। हिरण्याक्ष को अपनी ताकत का इतना घमंड था कि उसने भगवान को ही चुनौती दे डाली। उन दोनों के बीच एक भयंकर गदा युद्ध हुआ। वर्णन ऐसा है मानो दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। उनकी गदाओं की टक्कर से चिंगारियां निकल रही थीं और उनके शरीर से बहते खून की गंध से उनका क्रोध और बढ़ता जा रहा था। ये एक महायुद्ध था। और इसका नतीजा क्या हुआ? तो अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को वापस जल के ऊपर स्थापित कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे एक हाथी कमल के पत्ते को पानी से निकाल लेता है। ये कथा एक बहुत शक्तिशाली संदेश देती है कि जब धर्म पर संकट आता है तो भगवान किसी न किसी रूप में रक्षा के लिए आते हैं। तो हिरण्याक्ष का वध हुआ और पृथ्वी बच गई। अब सृष्टि के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी वापस ब्रह्मा जी पर आ गई। उन्होंने इसके लिए क्या किया? उन्होंने अपने मानस पुत्र कर्दम मुनि को यह काम सौंपा और उन्हें प्रजा बढ़ाने का आदेश दिया। इस आदेश को पूरा करने के लिए कर्दम मुनि सरस्वती नदी के किनारे 10,000 सालों तक कठोर तपस्या करते हैं। 10,000 साल, ये समय का पैमाना ही हमारी समझ से परे है। जाहिर है उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए होंगे। बिल्कुल। उनकी असाधारण तपस्या देखकर भगवान विष्णु खुद उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कर्दम मुनि को वचन दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। साथ ही उन्हें यह भी बताया कि सम्राट स्वयंभु मनु अपनी बेटी देवहूति के लिए एक योग्य वर ढूंढ रहे हैं और कर्दम मुनि को उनसे विवाह करना चाहिए। तो यहाँ एक योगी का विवाह एक राजकुमारी से होता है। देवहूति ने इस तपस्वी जीवन को कैसे अपनाया? यही इस कथा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। देवहूति एक राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने अपने पति की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने महलों का सुख छोड़कर कर्दम मुनि के तरह ही तपस्वियों वाले कपड़े पहने और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। उनकी इस सेल्फलेस सर्विस को देखकर कर्दम मुनि इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने योग पावर से एक कमाल का विमान बना दिया। एक विमान? मतलब कोई फ्लाइंग मशीन? ये कोई आज का एयरप्लेन नहीं था, ये एक उड़ता हुआ महल था जिसमें बाग, बगीचे, झीलें और हर तरह की सुख सुविधा थी। ये इच्छा से कहीं भी जा सकता था। उस विमान में कर्दम मुनि और देवहूति ने कई सालों तक विहार किया। इसके बाद देवहूति ने 9 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया, जिनका विवाह मरीचि जैसे महान ऋषियों से हुआ। तो कर्दम मुनि का मिशन पूरा हो गया। अब वे संन्यास लेने के लिए तैयार थे। हाँ, लेकिन तभी देवहूति ने उन्हें उनका एक वचन याद दिलाया। उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, आपने गृहस्थ जीवन के सारे वचन पूरे किए, लेकिन एक वचन बाकी है। आपने मुझे एक पुत्र का वचन दिया था और भगवान ने स्वयं आपके पुत्र के रूप में आने का वादा किया था। मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो मुझे इस संसार के अज्ञान और भय से मुक्त कर सके। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक माँ अब सिर्फ एक पुत्र नहीं मांग रही, बल्कि एक गुरु मांग रही है जो उसे मोक्ष दिला सके। बिल्कुल।
और यहीं से कहानी अपने सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करती है। देवहूति की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु स्वयं उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका नाम कपिल रखा गया। ये तीसरा स्कंद का दार्शनिक शिखर है। तो भगवान कपिल का जन्म हो चुका है। जब वे बड़े हुए तो जैसा देवहूति ने चाहा था, क्या उन्होंने अपनी माँ को ज्ञान दिया? ये बहुत ही यूनिक सिचुएशन है जहाँ बेटा गुरु है और माँ शिष्य। हाँ, जब कपिल देव बड़े हुए और कर्दम मुनि संन्यास लेकर वन में चले गए, तब देवहूति अपने पुत्र के पास गईं। लेकिन इस बार एक माँ की तरह नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु शिष्य की तरह। स्रोत में उनके शब्द बहुत मार्मिक हैं। वे कहती हैं, हे प्रभु, मैं इंद्रियों के विषयों में फंसकर इस अज्ञान के गहरे अंधकार में पड़ी हूँ। आप मेरे ज्ञान के सूर्य बनकर इस अंधकार को दूर करें। एक माँ का अपने ही बेटे के सामने इस तरह सरेंडर करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो भगवान कपिल ने उन्हें क्या उपदेश दिया? यहीं से सांख्य दर्शन का उपदेश शुरू होता है, जो भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली दर्शनों में से एक है। भगवान कपिल बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं कि दुख का मूल कारण है भ्रम, कंफ्यूजन। कैसा भ्रम? आत्मा और प्रकृति के बीच का भ्रम। वे बताते हैं कि दो मौलिक तत्व हैं, एक है पुरुष यानी शुद्ध चेतना, आत्मा, और दूसरी है प्रकृति यानी पदार्थ, अ मैटर, जिसमें हमारा शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ आता है। पुरुष देखने वाला है, साक्षी है। प्रकृति वो है जिसे देखा जा रहा है। समस्या तब शुरू होती है जब पुरुष यानी आत्मा गलती से खुद को प्रकृति यानी शरीर और मन मानने लगती है। जब चेतना खुद को मैं ये शरीर हूं या मैं ये मन हूं समझने लगती है, तभी सारे दुख और बंधन शुरू होते हैं। ये तो बहुत गहरा है, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो और फिल्म के किरदार के दुख सुख को अपना दुख सुख समझने लगे। तो इस भ्रम से निकलने का रास्ता क्या है? कपिल देव सिर्फ समस्या नहीं बताते, वे समाधान भी देते हैं, और समाधान है भक्ति योग। वे कहते हैं कि जब हमारा मन बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भौतिक इच्छा के पूरी तरह से भगवान में लग जाता है, तब ज्ञान और वैराग्य यानी डिटैचमेंट अपने आप आ जाते हैं। जैसे रोशनी के आने पर अंधेरा अपने आप चला जाता है। तो ये सिर्फ ड्राई फिलॉसफी नहीं है, एक प्रैक्टिकल रास्ता भी है। और इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है सत्संग, यानी साधुओं और भक्तों का संग। कपिल देव कहते हैं कि यही संगति एक कैंची की तरह है, जो दुनिया के मोह माया के बंधनों को काट देती है। अच्छे लोगों का साथ हमें सही दिशा में ले जाता है। इसी उपदेश के दौरान स्रोतों में एक बहुत ही चौंकाने वाला वर्णन आता है माँ के गर्भ में जीव की स्थिति का। वो क्यों बताया गया है? वो एक रियलिटी चेक है। कपिल देव बताते हैं कि जीव माँ के गर्भ में कितना कष्ट सहता है। वहां वो एक बंदी की तरह होता है और उस पीड़ा में वो भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे यहाँ से निकालो, मैं बाहर जाकर सिर्फ आपका ही भजन करूंगा। लेकिन जन्म लेते ही दुनिया की माया उसे अपने प्रभाव में ले लेती है और वो अपना सारा वादा भूलकर फिर से उसी संसार चक्र में फंस जाता है। ये वर्णन तो सच में झकझोर देता है। इसका मकसद हमें डराना है? डराना नहीं, जगाना है। ये हमें याद दिलाने के लिए है कि ये मनुष्य जीवन कितनी मुश्किल से मिला है और ये कितना कीमती है। इसका उद्देश्य सिर्फ खाना, सोना और मौज मस्ती करना नहीं है, बल्कि उस परम सत्य को जानना है जिसके लिए हम गर्भ में प्रार्थना कर रहे थे। भगवान कपिल का ये पूरा उपदेश सुनकर देवहूति को आत्मज्ञान हो जाता है, उनका भ्रम दूर हो जाता है और वो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो आज हमने श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद की एक अविश्वसनीय यात्रा की। ये यात्रा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विशाल पैमाने से शुरू हुई, वराह अवतार की एक हीरोइक टेल से गुजरी और आखिर में एक माँ और एक बेटे के बीच हुए एक बहुत ही इंटीमेट और गहरे आध्यात्मिक संवाद पर समाप्त हुई। सही कहा। यह स्कंद हमें दिखाता है कि सबसे बड़ा रहस्य कहीं बाहर सितारों में नहीं है या आकाश में नहीं है, बल्कि हमारे अपने भीतर है। और वो रहस्य है आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझना। भगवान कपिल का ज्ञान कोई जटिल दर्शन नहीं है जिसे सिर्फ विद्वान ही समझ सकते हैं।
ये भक्ति का एक सीधा साधा, प्रेमपूर्ण और व्यवहारिक मार्ग है जो अज्ञान और दुख से हमें बाहर निकाल सकता है। और ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर चेतना यानी पुरुष और पदार्थ यानी प्रकृति सच में अलग-अलग हैं, जैसा कि कपिल देव बताते हैं, तो हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में खुद को अपने शरीर, अपने विचारों और अपनी भावनाओं से कितना ज्यादा जोड़कर देखते हैं। कपिल देव के अनुसार इसी झूठे जुड़ाव की पहचान करने और इससे ऊपर उठने में ही असली आजादी और सच्चा आनंद है। यदि आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे।